जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि बात अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। भूगोल विषय का अंतर्गत आज हम जानेंगे दोस्तों आर्थिक गतिविधियों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि आर्थिक गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जी हाँ, और हम यह समझेंगे उन्हें उदाहरणों के माध्यम से। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। एक गाँव की कहानी जो है, इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। इस अवधारणा को क्या आपको मालूम है कि हमारे दिन भर में होने वाली क्रियाओं को भूगोल की दृष्टि से 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। जी हाँ, जैसे दोस्तों प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ, तृतीयक गतिविधियाँ और चतुर्थक गतिविधियाँ। जी हाँ, इन सभी को सम्मिलित रूप से आर्थिक गतिविधियाँ नाम दिया गया है। अगर इसे एक परिभाषा के रूप में जाने तो आर्थिक गतिविधियाँ दोस्तों वे कार्यकलाप हैं जिनके माध्यम से किसी समाज या देश की आर्थिक व्यवस्था संचालित होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों उत्पादन हो गया, वितरण हो गया, विनिमय हो गया, उपभोग हो गया, ये सभी प्रक्रियाएं जो है इसी में शामिल होती हैं। जी हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करना। जी हाँ, चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको जो है एक गांव की यात्रा पर ले चलते हैं। देखिएगा, एक गांव का नाम है बुदबुदा। जी हाँ, और गांव के बाहर एक बड़े खेत में किसान जिसका नाम है रमेश रोज सुबह जो जल्दी उठकर अपनी फसलों की देखभाल करता है। समझिएगा, और फिर उसके बाद रमेश गेहूं, धान और सब्जियों की खेती करता है मेहनत के साथ। उसकी मेहनत से खेत जो हरे भरे रहते हैं एकदम। जब फसल पक जाती है तो गांव के लोग मिलकर उसे काटते हैं, और काटने के बाद रमेश की खेती प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है अगर देखा जाए, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। चलिए इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जी हाँ, मान लीजिए उसी गांव के पास एक झील है जहां जोसेफ मछुआरा अपनी नाव लेकर के मछलियां पकड़ने जाता है। हर सुबह जोसेफ अपने जाल और कड़ी मेहनत के साथ झील में मछलियां पकड़ता है और उन्हें बाजार में ले जाकर के बेचता है मछलियों को। यह दोस्तों मछली पालन भी एक प्रमुख प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। इसके अलावा वन उत्पाद, लकड़ी का वन उत्पाद और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय गतिविधियों के बारे में। गांव की एक प्रतिभाशाली महिला जिसका नाम है चांदनी एक छोटी सी फैक्ट्री चलाती है जहां वह कपड़े सिलती है। चांदनी के पास एक सिलाई मशीन है जिससे वह सुंदर कपड़े बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, वह स्थानीय बाजार में कपड़े बेचती है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करती है कपड़े बेच करके। अब दोस्तों चांदनी का काम द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है अगर देखा जाए, जहाँ कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। जी हाँ, वहीं पास में रहने वाले मोहन के पास एक ईंट का भट्ठा है, चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ वह मिट्टी से ईंट बनाता है। और गांव में नए घरों और स्कूलों के निर्माण के लिए मोहन की ईंटों की बहुत बड़ी मात्रा में मांग है। यह निर्माण कार्य भी देखा जाए द्वितीय आर्थिक गतिविधि में आता है, जहां निर्माण सामग्री का उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिएगा द्वितीय गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आइए अब जानते हैं तृतीय गतिविधियों के बारे में। जी हाँ, गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान चलाने वाली सीमा गांव वालों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचती है और उसकी दुकान में खाद्य पदार्थ, कपड़े, दवाइयाँ और अन्य घरेलू वस्तुएं मिलती हैं। सीमा का व्यापार तृतीयक आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है। जी हाँ, जहाँ सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पास में ही रहता है अजय, जो गांव का सबसे विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदाता है। उसकी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से गांव के लोग अपने माल और फसल को बाजार तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, यह परिवहन सेवा भी तृतीय गतिविधियों में आती है। जी हाँ, जहाँ वस्तुएं और सेवाएं
इन दोनों का जो है स्थानांतरण होता है अगर देखा जाए। आखिर में जानते हैं चतुर्थक गतिविधियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से देखिएगा, उसी गांव में एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण सेवा है राधा की कंप्यूटर केंद्र। जी हाँ, यहाँ पर जो गांव के बच्चे और युवा कंप्यूटर और इंटरनेट की शिक्षा जो है लेते हैं यहाँ से। राधा भी किसानों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी देती है और उन्हें अपने कृषि उत्पाद ऑनलाइन बेचने में मदद करती है। यह ज्ञान आधारित सेवा है। इसको दोस्तों चतुर्थक आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है अगर देखा जाए। तो आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए डॉक्टर शर्मा हैं, जो गांव के एकमात्र डॉक्टर हैं गांव के, और उनकी क्लिनिक में लोग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आते हैं और वे नियमित स्वास्थ्य चेकअप करते हैं। डॉक्टर शर्मा का काम भी चतुर्थक गतिविधियों का है देखा जाए तो, जहाँ दोस्तों अनुसंधान और ज्ञान का उपयोग होता है। इस तरह आपने जाना कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियाँ क्या होती हैं। आर्थिक गतिविधियाँ किसी भी देश की समृद्धि और विकास का आधार होती है। इन गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक वितरित की जाती है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, किसी शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर का अस्पताल आर्थिक गतिविधियों में किस गतिविधि का हिस्सा होगा? विकल्प ए प्राथमिक, विकल्प 2 द्वितीयक, विकल्प 3 तृतीयक, विकल्प 4 चतुर्थक। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।